दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके जीएस के 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। 271 फील्ड पोल्स के नीचे वायु गैप की तुलना में इंटरपोल के नीचे वायु गैप ए जेनरेटर्स में कम तथा मोटर्स में अधिक होता है, बी जेनरेटर्स में अधिक तथा मोटर्स में कम होता है, सी जेनरेटर्स तथा मोटर्स दोनों में अधिक होता है, बी जेनरेटर्स तथा मोटर्स दोनों में कम होता है। 272 कम्यूटेटर का कार्य ए फ्लक्स परिपथ पूरा करना, बी क्षेत्र धारा उत्पन्न करना, सी डीसी को एसी में परिवर्तित करना, डी आर्मेचर में उत्पन्न धारा को एक दिशीय करना। 273 डीसी शंट जनरेटर में भंवर धारा हानियां ए मशीनी के सभी चुंबकीय एवं अचुंबकीय भागों में होती है, बी फ्लक्स घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सी लैमिनेशन की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, डी रोटर गति पर निर्भर नहीं करती। 274 यदि एक डीसी मोटर में भार धारा तथा क्षेत्र फ्लक्स स्थिर रखा जाए तथा आर्मेचर पर प्रयुक्त वोल्टेज में 5% की वृद्धि की जाए, जब मोटर की गति ए अन्य गुणांकों पर निर्भर करेगी, बी 5% अधिक हो जाएगी, सी 5% कम हो जाएगी, डी अपरिवर्तित रहेगी। 275 डीसी शंट मोटर में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर के प्रतिरोध से ए समान रहता है, बी कम होता है, सी अधिक होता है, डी ए व बी दोनों। 256 यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न न हो तब ए मोटर जल जाएगी, बी मोटर बहुत उच्च गति पर चलेगी, सी मोटर नहीं चलेगी, डी मोटर बहुत धीमी गति पर चलेगी। 273 एक श्रेणी मोटर को बिना लोड स्टार्ट करने पर ए बैंक ईएमएफ घटता है, बी गति तीव्रता से बढ़ती है, सी बलाकोण तीव्रता से बढ़ता है, डी ली गई धारा तीव्रता से बढ़ती है। 278 एसी के किस मान को एम्पियर वोल्ट मीटर में मापते हैं? ए मैग्नीट्यूड, बी औसत, सी आरएमएस मान, डी एम्पलीट्यूड। 269 सर्किट का पावर फैक्टर ज्ञात किया जाता है, ए पावर फैक्टर मीटर द्वारा, बी एम्पियर मीटर द्वारा, सी वोल्ट मीटर द्वारा, डी फेज सीक्वेंस इंडिकेटर द्वारा। 280 न्यूट्रल प्राप्त करते हैं, ए डेल्टा कनेक्शन से, बी समांतर क्रम में, सी स्टार कनेक्शन से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 281 एक्साइट वो होता है, ए जो स्टेटर को एक्साइट करता है, बी जो रोटर तथा स्टेटर दोनों को एक्साइट करता है, सी जो रोटर को एक्साइट करता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 262 ऑल्टरनेट का आउटपुट बढ़ाने के लिए बढ़ाएंगे, ए स्पीड, बी फ्यूल, सी फील्ड एक्साइटेशन, डी पोलों की संख्या। 283 डैम्पर वाइडिंग की जाती है, ए स्पीड बढ़ाने के लिए, बी दक्षता घटाने के लिए, सी मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए, डी उपर्युक्त सभी। 284 परमानेंट कैपेसिटर की मोटर की दिशा बदली जा सकती है, ए कैपेसिटर तारों को बदलकर, बी सप्लाई तारों को बदलकर, सी सहायक वाइंडिंग के तार बदलकर, डी उपर्युक्त सभी। 245 इकाई पावर फैक्टर के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? ए चार्ज, बी पिंजर रोटर इंडक्शन मोटर, सी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डी हिस्टेरेसिस मोटर। 246 एक रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर उस अवस्था में इंडक्शन मोटर के भांति चलती है जब ए स्टेटर कनेक्शन रिवर्स किए जाते हैं, बी ब्रश न्यूट्रल प्लेन में शिफ्ट हो जाते हैं, सी कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, डी शॉर्ट सर्किट करने के लिए कोई डिवाइस प्रयुक्त की जाती है। 288 वायु संपीड़क के लिए उपयुक्त मोटर, ए रिपल्शन मोटर, बी यूनिवर्सल मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, डी शेडेड ध्रुव मोटर। 280 थ्री फेज इंडक्शन मोटरें सामान्यतः कार्य करती है, ए 0.8 लीड पावर फैक्टर पर, बी 0.8 लैग पावर फैक्टर पर, सी 1 यूनिट पावर फैक्टर पर, डी 0.6 लैग पावर फैक्टर पर। 239 तुल्यकाली मोटर औद्योगिक कार्यों के लिए बहुत लाभदायक मशीन है, क्योंकि ए आवश्यकता पड़ने पर शक्ति गुणक इकाई किया जा सकता है, बी यह सप्लाई आवृत्ति स्थिर हो तब मोटर सभी भार पर स्थिर गति से चलती है, सी यह संपूर्ण प्रतिष्ठान का शक्ति गुणक सुधारती है, डी उपर्युक्त सभी।
290 परमानेंट कैपेसिटर की मोटर की दिशा बदली जा सकती है। ए सहायक वाइंडिंग के तार बदलकर, बी सप्लाई तारों को बदलकर, सी कैपेसिटर तारों को बदलकर, डी उपर्युक्त सभी। 291 एक लेप वाइंडिंग की जाती है। ए 3 फेज मोटर में, बी 1 फेज मोटर स्टेटर में, सी आर्मेचर में, डी उपर्युक्त सभी में। 291 डिजिटल वोल्टमीटर डीवीएम प्रदर्शित करता है। ए पीक टू पीक मान, बी आरएमएस वैल्यू, सी अधिकतम मान पीक वैल्यू, डी औसतन मान एवरेज वैल्यू। 273 3 फेज मोटर की वाइंडिंग करते समय ए इंसुलेटेड का प्रकार नोट करें, बी कनेक्शन नोट करें, सी पुराना डाटा नोट करें, डी उपर्युक्त सभी। 294 मीट्रिक प्रणाली में सुपर इनमेल्ट ताम्र तार का आकार व्यक्त किया जाता है। ए ओम में प्रतिरोध, बी मिमी में व्यास, सी चालकों की संख्या में, डी मिमी जीरो में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। 295 फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चोक का कार्य है। ए धारा सीमित करना, बी शक्ति गुणक सुधारना, सी ट्यूब को स्टार्ट करना, डी ऊष्मा स्रोत। 296 40 वॉट की फ्लोरेसेंट ट्यूब की लंबाई सामान्य तौर पर आती है। ए 72 सेंटीमीटर, बी 120 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 15 सेंटीमीटर। एमबी टाइप लैंप का पूरा नाम होता है। ए मरकरी बूस्टर लैंप, बी मरकरी बायोनेट कैप टाइप, सी मरकरी ब्रेक लैंप, डी उपर्युक्त सभी। 208 में एचपीएमवी लैंप में भरी जाती है। ए मरकरी तथा हाइड्रोजन, बी मरकरी तथा नियॉन, सी मरकरी तथा ऑर्गन, डी मरकरी तथा ऑक्सीजन। 290 फ्लोरेसेंट ट्यूब में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को दूर करने की विधि है। ए प्रतिरोध का प्रयोग, बी चोक का प्रयोग, सी ग्लो स्टार्टर के साथ संधारित्र का प्रयोग, डी निम्न वोल्टता पर प्रचालन। 300 संचरण लाइन में प्रायः चालकों का पक्षांतरण किया जाता है। ऐसा करने से ए संचरण लाइन में प्रेरित होने वाले VVA बल परस्पर विरोधी बलों में विभाजित होकर समाप्त हो जाते हैं, बी संचरण लाइन में संचारित ध्वनि से गूंज एवं शोर कम हो जाता है, सी लाइन चालकों में संतुलित धारा प्रवाह, डी उपर्युक्त सभी। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।